अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 की इंग्लिश को डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर 2। इस यूनिट का नेम है हमारे पास ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर मतलब होता है फितरत, यानी कि कोई भी ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में है, यानी कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। ब्यूटी ऑफ नेचर का मतलब है हुस्न फितरत। इसी के साथ जो है हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि हम लेट्स स्टार्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द बटरफ्लाई इज़ अ ब्यूटीफुल, बटरफ्लाई यानी कि तितली, ब्यूटीफुल खूबसूरत, कलरफुल रंगीन, इंसेक्ट कीड़ा। द बटरफ्लाई इज़ अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल इंसेक्ट, तितली एक खूबसूरत और रंगीन कीड़ा है। बट हाउ, लेकिन कैसे, डज इट गेट इट्स कलर। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन किया गया है कि ये जो तितली है ये अपने रंग कहाँ से लेती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि बटरफ्लाई इज़ अ कलरफुल इंसेक्ट। तो जो ये अपने कलर्स है ये लेती कहाँ से, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इज़ इट बॉर्न द वे इट इज़, बॉर्न का मतलब है पैदा हुई। इज़ इट बॉर्न द वे इट इज़, क्या ये इसी तरह पैदा हुई थी। मैनी क्वेश्चन अराइज, अराइज का मतलब होता है उठते हैं यानी कि पैदा होते हैं। क्वेश्चन सवालात, मैनी क्वेश्चन अराइज बहुत से सवालात उठते हैं। व्हेन वी सी द लाइट विंग्ड क्रिएचर, लाइट विंग्ड का मतलब होता है हल्के परों वाली। लेट्स लुक, देखते हैं, एट इट्स लाइफ साइकिल, इसके दौरे हयात की तरफ। आइए हम इसके दौरे हयात की तरफ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नीचे पिक्चर दी गई है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसके लाइफ साइकिल में क्या है। जो इसके दौरे हयात है उसमें ये कैसे बड़ी होती है, यानी कि पैदा होने से लेकर इसके फुल एडल्ट बटरफ्लाई बनने तक इसके कौन से 4 प्रोसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है वो प्रोसेस दिए गए हैं, हम इस पिक्चर को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस एग्स, यानी कि अंडे, अंडे से हमारे पास जो है बटरफ्लाई निकलती है। सेकेंड स्टेप कहते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर कहते हैं यानी कि एक कीड़ा। जब बटरफ्लाई पे अभी पर नहीं आते, वो छोटी होती है तो वो एक कीड़े की शेप में होती है, उसे हम कहते हैं कैटरपिलर। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है। थर्ड स्टेप में वो प्यूपा बन जाती है। इससे हमारे पास क्या होता है, वो डिफरेंट तरह की खुराक खाती है, लीव्स खाती है, पौधों को खाती है, हर चीज़ खा के वो अपने अंदर स्टोर करती है। ये हमारे पास उसका थर्ड प्रोसेस होता है। और उसके बाद वो हमारे पास एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। जब वो खाना खाएगी, जब वो पत्ते खाएगी तो उसके विंग्स बन जाएंगे और वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाएगी। ये हमारे पास इसके 4 स्टेप्स हैं। इस फोटो को देख के, इस डायग्राम को देख के हमारे पास ये 4 स्टेप हैं जो हमने अभी नोट कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे जो है लेट्स टॉक का एक ब्लॉक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसमें 2 क्वेश्चन हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेजेस यू कैन सी इन द पिक्चर एंड शेयर विद योर क्लासमेट। उन्होंने कहा है जो अभी हमने ऊपर फोटो देखी है उसमें आपने कितने स्टेप्स देखे हैं, जो उसमें स्टेप्स हैं आप वो देखें और अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। तो अभी जिस तरह हमने देखा है कि इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जो कि बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में आते हैं। नंबर 1 एग, सेकेंड कैटरपिलर, थर्ड वन प्यूपा, फोर्थ अडल्ट बटरफ्लाई। ये 4 हमारे पास प्रोसेस हैं। सेकंड इज कैन यू नेम सम अदर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़ों को। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई के बारे में देखा है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि क्या आपको और कीड़ों के नाम आते हैं जी, तो हम उन्हें मेंशन कर देते हैं। बीज, बीज कहते हैं शहद की मक्खियों को। फ्लाइज जो हमारे घर में आम मक्खियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं। और ग्रास होपर जो हमारे पास ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं ग्रास पे। तो ये 3 हम मेंशन कर देंगे। उससे नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास लिखा हुआ है कैटरपिलर। कैटरपिलर हम लोग कहते हैं कीड़े को। जब हमारे पास एग से एक कीड़ा निकलता है बटरफ्लाई बनने के लिए, उसे हम कहते हैं कैटरपिलर। प्री रीडिंग में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमें पहले पता होना चाहिए, हम उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द टाइटल एंड गेस व्हाट द पोइम कैन बी अबाउट। उन्होंने कहा है कि आप टाइटल पढ़ें और देखें कि ये पोइम किसके बारे में हो सकती है। और सबसे ऊपर लिखा है कैटरपिलर, इसका मतलब है कि ये पोइम हमारे पास कैटरपिलर और बटरफ्लाई के अबाउट है, क्योंकि कैटरपिलर से हमारे पास बटरफ्लाई बनेंगी। तो ये पोइम हमारे पास बटरफ्लाई के अबाउट है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। अभी हमने देखा है कि कैटरपिलर एक कीड़े की शक्ल का होता है जिसके ऊपर हमारे पास कोई भी उसकी लेग्स या विंग्स नहीं होते।
कैटरपिलर को हम लार्वा भी कहते हैं। ये हमारे पास एक वर्म लाइक बॉडी होती है, एक छोटे कीड़े की शक्ल में होता है। उसके आगे हमारे पास एक पोएम दी गई है, हम पोएम को देख लेते हैं। ब्राउन एंड फरी। ब्राउन हमारे पास रंग होता है, इसका मतलब होता है भूरा। फरी क्या होता है? फर नरम और मुलायम को कहते हैं, यानी कि रेशम वाला। ब्राउन एंड फरी, भूरा और रेशम वाला। कैटरपिलर यानी कि कीड़ा। इन्ना हरी का मतलब होता है जल्दी में, यानी कि जल्दी जल्दी कोई काम करना या जल्दी जल्दी गुजर जाना। कैटरपिलर इन्ना हरी, कैटरपिलर जल्दी में है। टेक योर वॉक। टेक का मतलब होता है लेना, योर अपना, वॉक रास्ता। टेक योर वॉक, तुम अपना रास्ता लो। टू दी शेडी लीफ। शेडी लीफ का मतलब क्या होता है? शेडी लीफ का होता है सायादार पत्ते। शेडी सायादार, लीफ पत्ते। और स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है डंठल। टू दी शेडी लीफ और स्टॉक, सायादार पत्ते या फिर डंठल की तरफ। और व्हाट नोट। व्हाट का मतलब ऐसे होता है क्या, नोट नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे और व्हाट नोट या जो नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्हाट नोट एक टर्म यूज होगी, इसलिए इसका मतलब होगा जो नहीं। विच मे बी। विच का मतलब होता है जो, मे बी हो सकता है। बी द चूजन स्पॉट। चूजन का मतलब होता है किसी भी चीज का इंतखाब कर लेना या चूज कर लेना। और व्हाट नोट, विच मे बी द चूजन स्पॉट, या जो नहीं है, जो मुकाम आपको इंतखाब करता है या जो मुकाम आपने चूज किया है। नो टोड स्पाई यू। अब स्पाई का मतलब हमारे पास क्या होता है? स्पाई का मतलब होता है खोज लगाना। और टोड हम कहते हैं मेंढक के बच्चे को। स्पाई खोज लगाना, टोड मेंढक का बच्चा। यू तुम्हें। नो टोड स्पाई यू, कोई मेंढक का बच्चा तुम्हारी खोज नहीं लगाएगा। होवरिंग बर्ड। अब होवरिंग का मतलब क्या होता है? होवरिंग का मतलब होता है मुंडलाता हुआ, यानी कि हवा में स्टिल रहना, इसे हम कहते हैं मुंडलाता हुआ। बर्ड कहते हैं परिंदे को, यानी कि ऐसा कोई भी क्रिएचर जिसके हमारे पास विंग्स हों, उसे हम कहते हैं बर्ड। ऑफ प्रे का मतलब क्या होता है? प्रे का मतलब होता है शिकार करना। शिकारी जानवरों का, परिंदों का शिकार करते हैं ना, प्रे शिकार करना। पास बाय यू। पास बाय का मतलब होता है गुजरे, यू तुम्हारे करीब से, पास बाय यू तुम्हारे करीब से गुजरे। होवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास यू बाय, आपके पास से शिकारी परिंदा मुंडलाता हुआ गुजरा है। स्पिन एंड डाई। स्पिन का मतलब होता है घूमना, डाई का मतलब होता है मरना। स्पिन एंड डाई, घूमो और खत्म हो जाओ। ये हमारे पास एक छोटी सी पोइम है जो कि कैटरपिलर के बारे में बताई गई है। वो इसमें बताता है कि कैटरपिलर जो है शेडी लीव्स में जाता है और उसके बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है। और ये हमारे पास स्टोरी, ये हमारे पास ऑथर का नेम है कि ये स्टोरी लिखी किसने? ये स्टोरी लिखी है क्रिस्टीना रोजेटी ने। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। नीचे हमारे पास पोस्ट रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पोस्ट रीडिंग का मतलब है कि हमने अभी स्टोरी देखी है, उसके रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू लाइक दी पोइम? इफ यस व्हाई। क्या आपको ये पोइम पसंद आई है? अगर आई है तो ये हमें क्यों आई है? अभी जैसे कि हमने देखा ये पोइम कैटरपिलर के बारे में है। यस आई लाइक दी पोइम, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट इंसेक्ट है जिसके बारे में हमने अभी स्टडी किया है कैटरपिलर के बारे में, जो कि वीडियो के बटरफ्लाई बन जाएगी। सेकंड क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन अ कैटरपिलर? शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ फ्यू सेंटेंस। आपने कभी कैटरपिलर देखा है? और अगर आपने देखा है तो अपनी क्लास के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सबको बताएं कि कैटरपिलर आपने देखा तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपको कैटरपिलर कैसा लगा। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। यस आई हैव सीन अ कैटरपिलर फॉर मैनी टाइम्स। मैंने कैटरपिलर्स को बहुत बार देखा है। और देखा कहाँ पे है? क्योंकि अब वो कीड़ा है तो वो किसी ना किसी प्लांट के लीफ पे बैठा होगा। अब कैटरपिलर्स के हमारे पास डिफरेंट साइज होते हैं, कलर होता है, और उनकी डाइट भी हमारे पास, हर कैटरपिलर की अपनी डाइट होती है। इसी के साथ जो है हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जुबानी बातचीत करना। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास लर्निंग दी साउंड्स, यानी कि आवाज़ों का सीखना। सबसे फर्स्ट है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? यहाँ साइड में ब्लॉक में हमारे पास साइलेंट लेटर्स की डेफिनेशन दी गई है। सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड।
यानी कि ऐसे लेटर जो हमारे पास प्रोनाउंस नहीं होते, जो हमारे बोलने में यूज़ नहीं होते या हम उन्हें अदा नहीं करते बोलने में, उन्हें हम कहते हैं साइलेंट लेटर। दे कैन बी वोवल्स और कॉन्सोनेंट। वो वोवल भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। वोवल हमारे पास क्या होता है, साउंड दो तरह के होते हैं, वोवल एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट। वोवल हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू, और जो कॉन्सोनेंट है वो हमारे पास रिमेनिंग लेटर्स को कहते हैं, जिस तरह बी सी डी एफ जी एंड सो ऑन। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस द साइलेंट लेटर्स इन देम। नोटिस द साइलेंट लेटर्स यानी कि नीचे हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से जो साइलेंट लेटर्स हैं उन्हें हमने देखना है। सबसे फर्स्ट वर्ड है क्लाइम। हम पढ़ते हैं इसे क्लाइम, जो बी है हमारे पास प्रोनाउंस नहीं होता, इसलिए बी यहाँ हमारे पास साइलेंट लेटर है, साइलेंट साउंड है। सेकंड वन इज डिज़ाइन। डिज़ाइन हम पढ़ते हैं डी ई एस आई एन, तो जो जी है हमारे पास वो साइलेंट लेटर है। थर्ड इज थंब। थंब जब हम पढ़ते हैं तो ये प्रोनाउंस होता है टी एच यू एम, थंब। जो बी है वो प्रोनाउंस नहीं होता, इसलिए बी हमारे पास साइलेंट साउंड है। टॉक टी ए एल के, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं टी ए के। जो एल है वो हमारे पास साइलेंट साउंड है। ऑनेस्ट हम इसे स्टार्ट करते हैं ओ से, तो जो एच है वो हमारे पास साइलेंट लेटर है इसमें। ऑटम ए यू टी यू एम एन, लेकिन एन जो है हमारे पास प्रोनाउंस नहीं होता, हम इसे पढ़ते हैं ऑटम। रैप, रैप में हमारे पास आर से स्टार्ट होगा और डब्ल्यू जो है साइलेंट साउंड हो जाएगा। नी, नी में जो के है वो हमारे पास साइलेंट साउंड है, क्योंकि हम इसे पढ़ते हैं नी एन से स्टार्ट करके। फासन, फासन का मतलब होता है रोज़ा रखना, तो जो इसमें टी है वो हमारे पास साइलेंट साउंड है। नॉक, नॉक हम स्टार्ट करते हैं एन से, तो जो के है वो हमारे पास साइलेंट साउंड है। ऑफन, ऑफन में टी पढ़ने में नहीं आता, हमसे पढ़ते हैं ऑफन ओ एफ ई एन। वैन, वैन में एच साइलेंट साउंड है क्योंकि वो प्रोनाउंस नहीं होता। नीचे उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में कहा है मेक मोर वर्ड्स विद द अबव साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है जो ऊपर साइलेंट लेटर्स दिए गए हैं आप इन्हीं से और वर्ड बनाएं। साइलेंट लेटर हमारे पास है बी। अगर हम बी से देखें तो हम बी से और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हम बना सकते हैं, तो हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बना सकते हैं लैम्प, इसमें भी बी साइलेंट है। क्रम, डम, तो ये तीन एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं। अगर हम और भी चाहें तो बॉम, कॉम, क्लाइंब, ये भी बना सकते हैं। उससे आगे हमारे पास जी साइलेंट साउंड है। अगर हम जी साइलेंट साउंड से बनाए तो हम बना सकते हैं डिज़ाइन, साइन, फॉरन। इसमें जो जी है इन तीनों में हमारे पास जी प्रोनाउंस नहीं होता। इसी तरह बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी हम बना सकते हैं। सेकंड है हमारे पास लर्निंग टू स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। यहाँ पे नीचे हमारे पास उन्होंने कहा है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग किसे कहते हैं? डायलॉग हम कहते हैं दो भी लोगों के दरमियान बातचीत। दो लोग जब आपस में हम कलाम होते हैं तो उसे हम कहते हैं डायलॉग। यहाँ पे हमारे पास कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई के दरमियान एक डायलॉग दिया गया है, एक मुकालमा दिया गया है। कैटरपिलर, गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई, सुबह बखैर तितली, हाउ आर यू, तुम कैसी हो। कैटरपिलर ने सबसे पहले उसे सुबह बखैर कहा है और बाद में उसकी खैरियत दरियाफ्त की है। बटरफ्लाई ने आगे से जवाब दिया है गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। बटरफ्लाई ने उसे उसका हाल पूछने पर शुक्रिया अदा किया है। कैटरपिलर ने आगे से कहा है मीट माई फ्रेंड लेडी बर्ड, मेरी दोस्त लेडी बर्ड से मिलो। अब लेडी बर्ड को हम कहते हैं भंवरा। बटरफ्लाई ने आगे से कहा है गुड टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा लेडी बर्ड। भंवरे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। What would you like to have, आप क्या लेना पसंद करेंगे। ओक, ओक हम किसे कहते हैं? ओक एंड चेरी लीव्स, ये दोनों हमारे पास पत्ते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ पत्ते खाते हैं या पौधे, फूल, ऐसी चीज़ों को खाते हैं। इसीलिए जो बटरफ्लाई है उसने उन्हें इन्हीं चीज़ों का मुतालबा किया कि आप इसमें से क्या खाना पसंद करोगी। उसने दो चीज़ें कहा है, ओक एंड चेरी लीव। ओक का मतलब होता है शाह बलूत और चेरी लीव चेरी के पत्ते। तो लेडी बर्ड ने उन दोनों में से क्या सिलेक्ट किया? लेडी बर्ड ने कहा है ओ यस, अरे हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि उसने उसको पूछने पर शुक्रिया अदा किया है। आई वुड लव टू ईट, मैं खाना पसंद करूँगी चेरी लीव्स, चेरी के पत्ते, मैं चेरी के पत्ते खाना पसंद करूँगी। बटरफ्लाई ने कहा है ओके ठीक है। मीट माई फ्रेंड हनी बी,
अब सबसे पहले कैटरपिलर ने अपने दोस्त से मिलवाया था, अब बटरफ्लाई अपनी दोस्त से मिलवा रही है। ओके, मीट माई फ्रेंड हनी बी। ठीक है, मेरी दोस्त हनी बी से मिलो। हनी बी कहते हैं शहद की मक्खी को। लेडी बर्ड ने आगे से कहा है नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा हनी बी, शहद की मक्खी। लेडी बर्ड ने जवाब दिया है नाइस टू मीट यू हनी बी, शहद की मक्खी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड। उन्होंने कहा है कि आपने जो अभी डायलॉग पढ़ा है इस डायलॉग को अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है ट्राई करें, यानी कि 2 फ्रेंड्स बने, एक बटरफ्लाई दूसरा कैटरपिलर, और आप ये डायलॉग अपनी क्लास में प्रैक्टिस करें। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें हमारे पास देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चन। उन्होंने हमें कहा है कि जो नीचे क्वेश्चन है उनका आंसर करें। वेयर इज द कैटरपिलर गोइंग, हमने पोइम में पढ़ा था कि कैटरपिलर कहाँ जा रहा था। कैटरपिलर वाज गोइंग टू शेडी लीव्स, क्योंकि वो सायादार पत्तों की तलाश में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द कैटरपिलर बिकम, कैटरपिलर क्या होगा। कैटरपिलर बड़े होकर क्या बनेगा। अब हमने पढ़ा था कि उसके बटरफ्लाई बनने के 4 स्टेजेस हैं, तो वो कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनेगा और उसके बाद अडल्ट बटरफ्लाई बन जाएगा। डू टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स, टोड कहते हैं मेंढक के बच्चे को, बर्ड कहते हैं परिंदे को, और कैटरपिलर कीड़े को कहते हैं। तो जो क्या मेंढक के बच्चे और परिंदे हैं वो कीड़ों को खाते हैं। ऑफ कोर्स यस, टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स। उसके पास नीचे हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, हम इस पैराग्राफ की रीडिंग कर लेते हैं। वन डे महानूर वाज प्लेइंग इन अ पार्क, प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, पार्क बाग में, विद हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। एक दिन महानूर एक बाग में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। शी नोटिस, उसने ध्यान किया या उसने देखा, दैट पीपल आर प्लकिंग फ्लावर्स, प्लकिंग का मतलब होता है तोड़ना, फ्लावर्स फूल, किलिंग मारना, इंसेक्ट्स कीड़ों को, प्लकिंग फ्लावर फूल तोड़ रहे थे, किलिंग द इंसेक्ट्स कीड़ों को मार रहे थे, एंड मेकिंग बना रहे थे, पार्क डर्टी बाग को गंदा, एंड मेकिंग द पार्क डर्टी और गार्डन को गंदा कर रहे थे। शी वॉज सो अपसेट, अपसेट का मतलब होता है परेशान हो जाना। शी वॉज सो अपसेट, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। शी वॉन्टेड टू, वो चाहती थी, यानी कि किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना, टू सेव इंसेक्ट्स कीड़ों को बचाना, एंड द इन्वायरमेंट और माहौल को, बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया, लेकिन उसे कोई भी तजवीज़ ना आई। शी वेंट टू हर मदर, वो अपनी अम्मी के पास गई। आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प का मतलब होता है उनसे मदद दरियाफ्त की। हर मदर टोल्ड हर टू मेक अ कलरफुल चार्ट, उसकी अम्मी ने उसे तजवीज़ दी कि तुम एक कलरफुल एक रंगीन चार्ट बनाओ, यानी कि एक रंगीन पेपर बनाओ। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इम्पोर्टेंस कहते हैं अहमियत को, प्लांट्स पौधों की, ट्रीज दरख्तों की, इंसेक्ट्स कीड़ों की, एंड बर्ड्स परिंदों की। उसकी अम्मी ने कहा कि तुम परिंदों, दरख्तों, कीड़ों और पौधों की अहमियत के बारे में रंगीन चार्ट बनाओ। इट वॉज इंडीड अ वेरी गुड आइडिया, ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ थी। टू गेट एवरीवन्स अटेंशन, ताकि सब लोग मतवज्जा हो जाए। अटेंशन होता है मतवज्जा होना। हर फ्रेंड्स उसकी दोस्तें, आमना एंड सलमा। अब महानूर अपनी फ्रेंड्स के साथ बाग में खेल रही, तो आमना और सलमा उसकी 2 फ्रेंड्स हैं। हेल्प्ड हर टू, उसकी मदद की। दे मेड मैनी चार्ट्स टुगेदर, उन्होंने मिलकर बहुत ज़्यादा चार्ट्स बनाए। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना। एंड पुट देम, और रखा, ऑल ओवर द गार्डन, उन्होंने पूरे बाग में चार्ट्स को रखा। दे आल्सो गिव द चार्ट्स टू देयर नेबर्स, नेबर्स का मतलब होता है हमसाए। उन्होंने चार्ट्स बनाए और जो है अपने हमसायों को भी दिए। अगर हम इस पैराग्राफ को देखें, इस पैराग्राफ में हमें देखा है कि महानूर अपने दोस्तों के साथ बाग में खेल रही थी। वहाँ पर उसने देखा कि लोग जो है तबाह बर्बादी कर रहे हैं, पार्क को गंदा कर रहे हैं, फूलों को तोड़ रहे हैं, कीड़ों को मार रहे हैं। तो वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई, तो वो कुछ करना चाहती थी। उसने अपनी अम्मी से तजवीज़ दी, तो उसकी अम्मी ने कहा कि तुम चार्ट बना के सब में डिवाइड करो। तो उसने और उसकी फ्रेंड्स ने मिलकर यही काम किया, चार्ट्स बनाए, गार्डन में रखे और अपने नेबर्स को दिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब हमने पीछे जो है चैप्टर पोइम पढ़ी थी, अब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डैश रोड द पोइम कैटरपिलर। अब कैटरपिलर जो पोइम है वो किसने लिखी है, कौन उसका ऑथर था। तो हमने जब पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये पोइम लिखी है क्रिस्टीना रोजेटी ने। कैटरपिलर इज एन, कैटरपिलर जो है वो क्या है, एनिमल है, इंसेक्ट है, बर्ड है या प्लांट है। तो जो हमारे पास कैटरपिलर है वो इंसेक्ट है, कैटरपिलर एक कीड़ा होता है। द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू दी,
अब कैटरपिलर पोइम में कहाँ जा रहा था, वो सायादार पत्तों की तरफ जा रहा था, शेडी लीव्स, टुवर्ड्स शेडी लीव्स। एट द एंड द कैटरपिलर बिकम्स अ, जब कैटरपिलर बड़ा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एडल्ट बटरफ्लाई। अब इसके साथ जो है हमारा नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। उन्होंने कहा है एनालिटिकल रीडिंग, सिलेक्ट अ लिटिल क्रिएचर दैट इज यूजफुल टू ह्यूमंस, नोट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इट एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स। उन्होंने कहा है कि आप कोई भी एक परिंदा चूज करें, उन्होंने कहा है आप कोई भी एक इंसेक्ट चूज करें और उस इंसेक्ट के बारे में लिखें और अपनी क्लासमेट के साथ शेयर करें। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा है, हमने बटरफ्लाई और कैटरपिलर के बारे में पढ़ा है, तो हम कैटरपिलर और बटरफ्लाई के बारे में ही लिखेंगे। सबसे पहले बटरफ्लाई बनने के 4 स्टेजेस होते हैं, एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड अडल्ट बटरफ्लाइज। जब बटरफ्लाइज अडल्ट हो जाती हैं तो वो खुराक खाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं। तो जब वो खुराक खाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स पे बैठती हैं तो जो उन पे लगा हुआ पोलन होता है वो उनके साथ अटैच हो जाता है। अब पोलन हमारे पास क्या होता है, पोलन एक पाउडर नुमा मादा होता है जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब बटरफ्लाइज जो है नेक्टर पीने के लिए, अपनी खुराक खाने के लिए एक दरख्त पे बैठती हैं तो वो पोलन को दूसरे प्लांट पे शिफ्ट कर देती हैं। वो एक प्लांट पे बैठी, वहाँ से पोलन लिया और उड़ के जाके दूसरे प्लांट पे बैठी तो वहाँ उसे ड्रॉप कर दिया। तो जो इस तरह बटरफ्लाइज हैं वो फ्लावर्स को पॉलिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और जो बटरफ्लाइज होती हैं वो क्लाइमेट के चेंज से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाती हैं। उनको जो है क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंज बहुत ज़्यादा उनके लिए डेंजरस होता है, वो मर भी सकती हैं। तो ये हो गया हमारा बटरफ्लाई के अबाउट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी का मतलब होता है डिक्शनरी यानी कि अल्फाज का ज़खीरा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे उन्होंने हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और साथ उनके इंग्लिश में मीनिंग दिए हुए हैं। फरी, फरी कहते हैं रेशम नुमा। कवर्ड विद फर यानी कि रेशम से ढका हुआ, फर का बना हुआ। स्टॉक, द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट। स्टॉक कहते हैं डंठल को। द मेन स्टेम ऑफ प्लांट यानी कि पौधे की एक शाख। हॉवर, हॉवर का मतलब होता है मुंडलाता हुआ। टू से इन द एयर इन वन प्लेस यानी कि हवा में जाके स्टिल रहना, बिल्कुल मूव ना करना, बिल्कुल हरकत ना करना, एक ही जगह पे अटके रहना। टोड, टोड कहते हैं मेंढक के बच्चे को। अ स्मॉल एनिमल लाइक अ फ्रॉग बट विद ड्रायर एंड लेस स्मूथ स्किन। ड्रायर का मतलब होता है खुश्क और स्मूथ का मतलब होता है हमवार। लेस स्मूथ, कम हमवार, स्किन लेस स्मूथ स्किन। तो उन्होंने कहा है टॉड का मतलब एक ऐसा मेंढक नुमा बच्चा है जो कि दिखता तो सेम मेंढक के बच्चे की तरह का है लेकिन उसकी स्किन खुश्क और कम हमवार होती है। स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। टू ऑब्जर्व साइलेंटली, साइलेंटली होता है बिल्कुल खामोशी से, यानी कि बिल्कुल खामोशी से किसी भी चीज़ का तज्जिया करना। उसके नीचे हमारे पास राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो कि बोलने में एक जैसे प्रोनाउंस हो, थोड़े आपस में मिलते जुलते हों। नीचे उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कंप्लीट द गिवन राइम यूजिंग द वर्ड बैंक। वर्ड बैंक में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको आपने इन ब्लैंक्स में 1 बाय 1 पुट करना है। वर्ड बैंक में 3 हमारे पास जो है वर्ड्स हैं, दैट, फ्लावर एंड ग्रो। हम इसे देख लेते हैं। अ लिटिल सीड फॉर मी टू सो, अ लिटिल सॉइल टू। अब सो के साथ कौन सा इन तीनों वर्ड्स में से मैच कर रहा है? दैट, फ्लावर और ग्रो। सो एंड ग्रो, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ग्रो क्योंकि ये राइमिंग वर्ड है सो का। सेकेंड वन इज अ लिटिल होल, अ लिटिल पैट। अब पैट के साथ कौन सा हमारे पास मैच कर रहा है? दैट, फ्लावर और ग्रो। दैट, पैट, दैट। अ लिटिल विश एंड दैट। अ लिटिल सन, अ लिटिल शॉवर, अ लिटिल वाइल एंड देन शावर एंड फ्लावर। तो यहाँ पे हमारे पास शावर का राइमिंग वर्ड आ जाएगा फ्लावर। उसके आगे क्रिएट अ पोइम ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट इट इन योर नोटबुक। उन्होंने यहाँ हमारे पास 2 राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, ट्रीज, बीज एंड सेकेंड वन इज वे एंड डे। उन्होंने कहा है कि आपने इसको जो है रीड करना है और इसे अपनी कोई भी स्टोरी में लिखना है। अब आप इनसे इन राइमिंग वर्ड्स यूज करते हुए कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी पोइम सुनाती हूँ, वो पोइम भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। When summer gluts the golden bees, or in the autumnal solitudes, arise the leopard-colored trees, or when along the winter strand we
sent to the shore and knew the reason of the trembling trees. Round every branch the songbirds flew, or clung thereon like swarming bees. Everywhere they go, they make their way. Fly, 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 they fly all day. अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो हमने सबसे पहले फर्स्ट 2 लाइन्स थी उसमें था When summer gluts the golden bees और in the autumnal solitude arise the leopard colored trees. तो यहाँ पे bees और trees दोनों राइमिंग वर्ड जो हैं हमारे पास यूज हो रहे हैं, bees and trees. तो सेकेंड वन जो हमारे पास था वो था वे एंड डे. तो जो लास्ट 2 लाइन्स हैं उसमें था एवरीवेयर दे गो दे मेक देयर वे, फ्लाई 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 दे फ्लाई ऑल डे. तो जो 2 राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास लास्ट 2 लाइन्स में वे एंड डे. आप इन वर्ड्स को यूज करते हुए कोई भी पोइम बना सकते हैं जो कि आपको ईजी लगे. उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक नीड्स फीलिंग एंड ओपिनियंस. रीड द गिवन डायलॉग, नोट हाउ टू यूज डिफरेंट एक्सप्रेशंस इन अ कन्वर्सेशन. उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ को पसंद करना, फीलिंग्स का इजहार करना, अपनी राय देना. आप इस डायलॉग को देखें और चेक करें कि ये सारे डायलॉग में क्या हुआ है. डायलॉग हमारा है 2 लोगों के दरमियान, अनम एंड इकरा के दरमियान. अनम, डिड यू लाइक दी पोइम अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर. क्या तुम्हें कैटरपिलर की लाइफ साइकिल यानी कि उसके दौरे हयात की स्टोरी अच्छी लगी. इकरा ने आगे से आंसर किया, येस आई डिड, जी मुझे पसंद आई, इट वॉज गुड, वो बहुत अच्छी थी. अब नेक्स्ट अनम ने फिर से कहा है, डू यू लाइक रीडिंग साइंटिफिक मैगजीन एंड आर्टिकल्स. क्या आप साइंसी रसाइल और मज़ामीन पढ़ना पसंद करती हैं. अब रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, साइंटिफिक का होता है साइंसी, मैगजीन यानी कि रसाइल रसाले, और आर्टिकल्स का मतलब होता है मज़ामीन. आगे से इकरा ने जवाब दिया है, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद, बट आई प्रेफर टू रीड डिफरेंट फनी स्टोरी बुक्स. अब अनम ने क्वेश्चन किया था, इकरा उसका रिप्लाई करिए, नो आई डोंट नहीं मुझे नहीं है, बट आई प्रेफर. प्रेफर का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना. टू रीड पढ़ना, डिफरेंट फनी स्टोरी बुक्स में डिफरेंट फनी स्टोरी बुक्स यानी कि फनी स्टोरीज पढ़ना पसंद करती हूँ. उसने क्वेश्चन किया था साइंटिफिक मैगजीन्स एंड आर्टिकल, मतलब तुम्हें साइंस के बारे में रसाले या फिर जो है मज़ामीन पढ़ना पसंद है. तो इकरा ने रिप्लाई किया, नहीं कि मुझे फनी स्टोरीज पढ़ना ज़्यादा पसंद है, मैं साइंस को ज़्यादा पसंद नहीं करती. इसके साथ जो है हमारे पास ये डायलॉग आगे है. अब अदनान ने और हमजा के दरमियान है. अदनान ने कहा है, हाय हमजा, हेलो हमजा, यू लुक सो एक्साइटेड, तुम बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आते हो. एक्साइटेड का मतलब होता है पुरजोश नज़र आना. व्हाट्स द मैटर, क्या माजरा है. हमजा ने आगे से रिप्लाई किया है, यस जी हाँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. अब यहाँ पे देखें वेरी हैप्पी, वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. बिकॉज आई एम गोइंग टू विजिट, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, टू विजिट मुलाकात करने, मैं फैमिली अपने फैमिली को, मैं अपनी फैमिली अपने अहबाब को मिलने जा रहा हूँ. अदनान, वाओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है. उसने यहाँ पे खुशी का इजहार किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा है सुनकर कि तुम जा रहे हो. हमजा ने आगे कहा है, कुड आई बोरो योर बैग. बोरो का मतलब होता है उधार लेना, योर बैग तुम्हारा बैग, क्या मैं तुमसे तुम्हारा बैग उधार ले सकता हूँ. आई वॉन्ट टू पुट माई स्टफ इन इट, मैं उसमें अपना सामान रखना चाहता हूँ. पुट का मतलब होता है रखना, स्टफ सामान, इन इट उसमें. अदनान ने कहा है, श्योर जी, यू कैन, हाँ तुम ले सकते हो. हमजा ने कहा है, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया. अब उस नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लर्निंग टू स्पेल. स्पेल का मतलब होता है जोड़ तोड़ करना. फिल इन दी मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट दी वर्ड्स. यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप इनको ब्लैंक को फिल करें और इनके वर्ड को कंप्लीट करें कि ये कौन से वर्ड्स हैं. सबसे पहला वर्ड अगर हम देखें तो हमें पता चला ये है कैटरपिलर, CATERPILLER, कैटरपिलर. सेकंड STA हमने पीछे पढ़ा है डंटल, STAL के स्टॉक, और जो L है वो हमारे पास साइलेंट साउंड है. ये वर्ड हमारे पास बन रहा है होवर. होवर का मतलब होता है मुंडलाता हुआ. और ये वर्ड अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है प्रे यानी कि शिकार करना, शिकारी शिकार करते हैं. और लास्ट वन इज SP ब्लैंक एंड स्पिन यानी कि घूमना. अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ग्रामर, हम इसको देख लेते हैं. कलेक्टिव नाउन, सबसे फर्स्ट हमने लिखे कलेक्टिव नाउन. हमारे पास कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है साइड पे एक
ब्लॉक दिया गया है, उसमें इन्होंने कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन लिखी है बुक में ही, हम उसे चेक कर लेते हैं। लिखा है कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। जो कलेक्टिव नाउन है वो एक ग्रुप को रेफर करता है, यानी कि ग्रुप मजमुए को रेफर करता है किसी भी चीज़ की, या तो इंसानों का मजमुआ हो सकता है या किसी भी चीज़ों का मजमुआ हो, तो हम उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नीचे कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा है टीम ऑफ प्लेयर। अब हमें पता है जिस तरह फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की टीम में हमारे पास 11 प्लेयर्स होते हैं, तो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अ हर्ड ऑफ डियर, अ हाई ऑफ बीज। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन्स की। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेंटेंस दिए गए हैं और हमने उसमें से नोट करना है कि इनमें से कौन से वर्ड कलेक्टिव नाउन है। अ क्राउड ऑफ पीपल वॉक्ड अक्रॉस द मार्केट। क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का हजूम, तो लोगों का हजूम जो है वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। शी बॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मी। उसने मेरे लिए एक फ्लावर का बुके खरीदा। तो फ्लावर्स के मजमूए को हम कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर्स का मजमूआ हमारे पास कलेक्टिव नाउन हो गया। द फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई फ्लू ओवर द लेक। अब फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई यानी कि बहुत सारी तितलियां, तितलियों का मजमुआ। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, मक्खियों का छत्ता। अटैक द गर्ल, तो यहाँ पे स्वॉर्म ऑफ बीज हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉक टू द प्ले ग्राउंड। तालिब इल्मों का ग्रुप प्लेग्राउंड की तरफ यानी कि खेलने की जगह की तरफ बढ़े, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी कि तालिब इल्मों का मजमुआ, बहुत ज़्यादा तलबात। तो जो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन। नीचे हमारे पास कुछ जो है कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप इन सबको सेंटेंस में यूज करें। सबसे फर्स्ट वन इज गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है? गैंग का मतलब होता है टोला, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों का मजमुआ, तो गैंग। तो हम कह सकते हैं गैंग ऑफ रॉबर वाज कॉट बाय द पुलिस। डाकुओं के एक टोले को पुलिस ने पकड़ लिया। टीम, टीम का मतलब होता है यानी कि टीम अप करना, मुख्तलिफ लोगों का मिल जाना। तो क्रिकेट टीम इज मेड अप ऑफ 11 प्लेयर्स। हर्ड, हर्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है? रिवर। तो इसका अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो हम लिख सकते हैं अ हर्ड ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन दी जंगल। क्लस्टर किसे कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं झुरमट को। दी प्लांट्स बियर देयर फ्लावर इन देयर क्लस्टर्स। प्राइड, प्राइड हमारे पास अब क्या है? प्राइड का मतलब है अ प्राइड ऑफ लाइन्स वाज मूविंग इन द जंगल, यानी कि शेरों का मजमुआ, जंगल में शेरों का एक ग्रोह फिर रहा था। ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन की सेंटेंस भी हो गए, यानी कि डिफरेंट को हमने डिफरेंट वर्ड्स को टेंस में यूज किया है। अब जो नेक्स्ट पेज है उसमें हमारे पास उन्होंने कहा है आर्टिकल्स ए और एन। ए और एन हमारे पास कहाँ पर यूज होता है? अब हम रीड में ये चेक कर लेते हैं। सम वर्ड्स हैव initial consonants which are not pronounced, e.g. W in right, K in kneel, H in honest. We put articles A or N with those words by focusing on the second letter. अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका फर्स्ट वर्ड हम प्रोनाउंस नहीं करते। जिस तरह अगर हम चेक करें हमारे पास यहाँ पे ऑनेस्ट, एच जो है हमारे पास अगर हम देखा जाए तो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ये वोवल साउंड नहीं है, लेकिन हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो हम ऑनेस्ट बोलते हैं, ओ से स्टार्ट करते हैं एंड ओ इज अ वोवल साउंड। तो जब भी हम इसके साथ एडजेक्टिव लगाएंगे तो हम इसके साथ एन लगाएंगे, यानी कि इसके सेकंड वर्ड को देखते हुए लगाएंगे, ऑनेस्ट लिखेंगे। अब हम ये कुछ एग्जाम्पल इनमें देखते हैं ए और एन में से कौन सा एडजेक्टिव हमारे पास यहाँ पे फिट आएगा। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑनेस्ट गर्ल। तो देखा जाए एच हमारे पास साइलेंट साउंड है, प्रोनाउंस नहीं होगा, तो हम इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट गर्ल, और वो हमारे पास वोवल साउंड है तो यहाँ पे आ जाएगा एन ऑनेस्ट गर्ल। अब जो सेकंड है हमारे पास हम इसको देखते हैं। सेकंड है हमारे पास रैपर, WRAPPER। हम इसे जब प्रोनाउंस करते हैं हमारे पास रैपर, W साइलेंट साउंड है, रैपर हमारे पास R कॉन्सोनेंट है तो ए आ जाएगा यहाँ पे। नाइफ, KNIFE, नाइफ, के साइलेंट साउंड है तो नाइफ, एन से स्टार्ट हो रहा है, एन कॉन्सोनेंट है। और HUR, एच साइलेंट साउंड है, कट जाएगा, और क्या ओ से स्टार्ट हो रहा है तो एन और आ जाएगा क्योंकि ओ हमारे पास वोवल साउंड है। समझ आ गई है? तो अगला पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए एन और टू कंप्लीट दी पैराग्राफ। नीचे हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, उन्होंने कहा है कि जहाँ पर एन आता है वहाँ पर एन लगाएं और जहाँ पर ए आता है वहाँ पर ए लगाएं। अक्सा बॉट डैश एप्पल।
एप्पल ए हमारे पास वॉवल साउंड है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अक्सा बॉट एन एप्पल। ऑरेंज ओ हमारे पास वॉवल साउंड है, तो हमारे पास आ जाएगा एन ऑरेंज। एंड डैश सैंडविच, अब एस कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवल, एस कॉन्सोनेंट है, अ सैंडविच। फॉर लंच टुडे शी कट द फ्रूट्स विद डैश नाइफ, के साइलेंट साउंड है, नाइफ एंड कॉन्सोनेंट अ नाइफ। दे वर फ्रॉम हर ओन गार्डन, ये उसके अपने बाग से थे। डैश फ्रूट्स एंड, अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एफ कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैपिटल में फ्रूट्स है, तो यहाँ पर आएगा द फ्रूट्स। अगर हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर होता, जस्ट फ्रूट होता, तो यहाँ पर आ आना था, लेकिन ये प्लूरल है तो यहाँ पर द फ्रूट्स आएगा। द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब वेजिटेबल्स हमारे पास वी है, वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है? हमारे पास जो वी है वो कॉन्सोनेंट है और हमारे पास प्लूरल है, तो यहाँ पर भी द आ जाएगा। द फ्रूट्स and the vegetables in her garden are always very fresh. She always share her lunch with her friends. तो एक साथ हमारा ये एडजेक्टिव वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। आगे है एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि वो चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ बनी है, कहाँ की है। ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं जहाँ से उसका आगाज हुआ हो, जहाँ वो बनी हो। रीड मी में हमारे पास जो है ब्लॉक है, उसमें लिखा है एन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग कम फ्रॉम, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास कहाँ से आई है। फॉर एग्जांपल चाइनीज़, टर्किश एटसेट्रा, यानी कि चाइना, चाइनीज़, टर्किश, पाकिस्तानी, यहाँ पास सारी एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन की। अब उन्होंने लिखा है रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स। ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया के, तो ये हमारे पास ओरिजिन है कि एप्पल कहाँ पे बने हैं। ही हैज़ बॉट अ न्यू इटालियन कार। इटालियन यानी कि कार को बता रहा है कि कार इटालियन है, तो हमारे पास जो इटालियन है ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। पाकिस्तानी कल्चर इज़ अ डाइवर्स कल्चर। पाकिस्तानी, तो जो पाकिस्तानी है वो कल्चर बता रहा है, कल्चर पाकिस्तानी है, तो इसलिए पाकिस्तानी हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा। वहाँ वांट्स टू बाय अ ब्यूटीफुल मुल्तानी ड्रेस। जो मुल्तानी है ये हमें बता रहा है कि ड्रेस कहाँ का बना हुआ है, मुल्तान का है मुल्तानी ड्रेस, और जो मुल्तानी है वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है नाउ यूज द गिवन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन इन योर नोटबुक। नीचे उन्होंने हमारे पास 5 एग्जांपल्स दी हैं, ब्रिटिश, पाकिस्तानी, स्पेनिश, कैनेडियन एंड अमेरिकन। उन्होंने कहा है कि आपने जो एग्जांपल्स हैं इनको यूज़ करना है, इन वर्ड्स को एग्जांपल में यूज़ करना है। सबसे फर्स्ट इज ब्रिटिश। ब्रिटिश का मतलब हमारे पास होता है बरतानवी, तो अगर हम इसे यूज़ करें सेंटेंस में तो हम लिख सकते हैं ही वर्क्स इन दी ब्रिटिश एम्बेसी। वो बरतानवी एम्बेसी खाने में काम करता है। सेकंड वन इज पाकिस्तानी। अभी हमने पाकिस्तानी का ऊपर पढ़ा है, पाकिस्तानी कल्चर इज अ डाइवर्स कल्चर, तो इस पाकिस्तानी में हम यही वाली एग्जांपल लिख सकते हैं। थर्ड वन इज स्पेनिश। अगर हम स्पेनिश का जुमला बनाएं तो हम बना सकते हैं ही स्पीक्स स्पेनिश लैंग्वेज, यानी कि वो जो है स्पेनिश लैंग्वेज बोल सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज कैनेडियन। कैनेडियन, ही हैज़ कैनेडियन पासपोर्ट। नेक्स्ट वन इज अमेरिकन, तो इसका भी यही कर सकते हैं ही हैज़ एन अमेरिकन पासपोर्ट। या मिस्टर जॉन इज एन अमेरिकन सिटीजन। इन 5 एग्जांपल्स को हम किसी भी तरह अपने यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को लगाकर। उसके पास है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन हमारे पास क्या होता है? कैपिटलाइजेशन होता है डिफरेंट कैपिटल रूल अप्लाई करना, यानी कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है उनको कैपिटल लिखना, और जो फर्स्ट लेटर है हमारे पास जब लाइन एंड होती है तो हमारे पास फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। री राइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक, यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन। तो हम देख लेते हैं मोहसिन। मोहसिन, यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास एम कैपिटल आ जाएगा। मोहसिन लिव्स इन फैसलाबाद। फैसलाबाद एक प्रॉपर नाउन है, सिटी, तो ये हमारे पास एफ कैपिटल आ जाएगा फैसलाबाद। सादिया, लाइन स्टार्ट हो रही है तो एस कैपिटल आ जाएगा। सादिया, महा एंड मोहसिन आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो अगर देखा जाए तो लाइन स्टार्ट हो रही थी इसलिए हमने सादिया का एस कैपिटल कर दिया है।
इसके आगे उन्होंने लिखा है बनी इज मोहसिन पेट रैबिट। बनी लाइन स्टार्ट हो रही है तो बी हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। बनी इज मोहसिन पेट रैबिट। मिस्टर सोहेल लाइन स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास आ जाएगा मिस्टर एम कैपिटल सोहेल इज मोहसिन फादर। ही इज अ बैंकर लाइन स्टार्ट हो रही है। ही इज अ बैंकर एच कैपिटल आ जाएगा। इसके साथ हमारे कैपिटलाइजेशन वाला पैराग्राफ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लिखना। सबसे फर्स्ट वन है लर्निंग टू राइट, यानी कि आइए लिखना सीखते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई यूजिंग स्पोर्टिंग डिटेल्स। उन्होंने हमें कहा है कि लाइफ साइकिल आपने लिखना है किसका, तितली का। तितली का दौरे हयात बयान करें। मेक श्योर टू यूज द करेक्ट जॉइनिंग वर्ड्स सच एज एंड बट एंड बिकॉज टू जॉइन सेंटेंस विद इन अ पैराग्राफ। उन्होंने कहा है जब आपने लाइफ साइकिल लिखना है तो उसमें आपने एंड बट इन चीज़ों को बिकॉज इन सबको यूज करना है। तो जॉइन सेंटेंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ फॉर हेल्प। नीचे हमारे पास जो है एक पैराग्राफ दिया गया है। उन्होंने कहा है इस पैराग्राफ को पढ़ें और जो है लाइफ साइकिल के बारे में लिखें। यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक ब्लॉक है, हम उससे पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा है रीड मी द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस। उन्होंने लिखा है कि यानी कि जो एक मेन मरकजी ख्याल होता है, एक हम पैराग्राफ की जो मेन बात होती है उसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और अदर सेंटेंस इन अ पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स। यानी कि जो मरकजी ख्याल हो, मेन हो, उसे हम कहेंगे मेन टॉपिक सेंटेंस। और जो उसके आगे है बाकी हम पैराग्राफ पूरा पैसेज लिखेंगे वो हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, यानी कि वो पैराग्राफ सपोर्ट करेगा। तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं कि उन्होंने इस पैराग्राफ में हमारे पास क्या लिखा है। उन्होंने कहा नेचर इज अ ब्लेसिंग एंड गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। नेचर यानी कि फितरत, ब्लेसिंग तोहफा, ब्लेसिंग का मतलब रहमत एंड अ गिफ्ट तोहफा फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह की तरफ से जो फितरत है हमारे लिए एक तोहफा है। नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। नेचर हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ से बनी हुई है। फ्लावर्स यानी कि फूल, ट्रीज दरख्त, इंसेक्ट्स कीड़े, सन सूरज, मून, हमारे पास चांद, हिल्स, रिवर्स एटसेट्रा। इन सारी चीज़ें जो हैं, दरिया, पानी, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास नेचर में आती हैं। आर पार्ट ऑफ नेचर, ये सारे जो है नेचर का फितरत का पार्ट हैं। बिकॉज दे हेल्प अस अ लॉट इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी बहुत मदद करते हैं। दे हेल्प अस ब्रीथ एंड गेट फूड, ये हमें सांस लेने के लिए, ब्रीथ मतलब सांस लेना, गेट फूड खाना तलाश करना, वाटर पानी, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों में मदद करते हैं। एनिमल्स जानवर, इंसेक्ट्स कीड़े, एंड बर्ड्स आल्सो गेट फूड एंड शेल्टर। शेल्टर का मतलब है पनाह लेना फ्रॉम नेचर, नेचर से। अब हमें पता है जो कीड़े होते हैं, परिंदे, जानवर, ये सारे नेचर से जो है पनाह लेते हैं। जिस तरह अब इंसेक्ट्स हैं वो पत्तों में रहते हैं, जो बर्ड्स हैं वो दरख्तों में रहती हैं, और जो एनिमल्स हैं वो जंगलों में रहते हैं। नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर डेली लाइफ। जो नेचर है वो हमारी लाइफ में एक बहुत अहम रोल अदा करती है। अब उन्होंने एक मेन क्वेश्चन में ही पूछा था कि आपने लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई बयान करना है। अब हमने लाइफ साइकिल बटरफ्लाई का पढ़ लिया। बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। सबसे फर्स्ट वन हमारे पास क्या था, सबसे फर्स्ट वन था हमारे पास एग। जो बटरफ्लाइज होती हैं, फीमेल बटरफ्लाइज, वो जो हैं अपने अंडे पत्तों के ऊपर दे देती हैं। फिर पत्तों में अंडे जब रहते हैं तो उनमें से कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर जब पैदा हो जाता है वो उन्हीं लीव्स पे रहता है, और लीव्स पे रह के अपनी खुराक वहाँ से लेता है। जैसे ही वो जो है खुराक खाता है वो अपने अंदर वो सारी खुराक स्टोर कर लेता है। वो स्टोर किया जाता है। जब वो बिल्कुल अंदर से फिल हो जाता है तो वो वहाँ से दूर चला जाता है, या तो किसी पत्ते के पीछे छुप जाता है या फिर जो है ज़मीन में दफन हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने जो अपने अंदर सारा खाना स्टोर किया होता है उस खाने को यूटिलाइज करता है और अपनी लेग्स, विंग्स और बाकी बॉडी पार्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। देखने से तो हमें ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि ये 1 मंथ के अंदर या इससे भी ज़्यादा टाइम लेके एक अडल्ट बटरफ्लाई बनती है। जब उसके सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं तो वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है, और फिर वो फ्लावर को पॉलिनेट करने में हेल्प करती है। अब सेकंड वन हमारे पास है क्वेश्चन क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन सेविंग अर्थ इन योर नोटबुक। सेविंग अर्थ का मतलब होता है ज़मीन को सेव करना। तो हम इसको देख लेते हैं कि हम ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं। हमें पता है कि ज़मीन जो है इतने सालों से हमारी जो है हेल्प कर रही है, इंसान की खिदमत कर रही है। इसने मतलब हमने देखा है कि मतलब पहले भी, माजी में, अब भी और फ्यूचर में भी जो है ज़मीन से हमें इतने ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, पानी, नेचर, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन इंसान जो है वो जो है बहुत
बहुत ज़्यादा बेरहम है। इंसान ख्याल नहीं करते, जिस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट ही देख लें, होम वेस्ट देख लें, हम घरों का सारा जो है वेस्ट मटेरियल वो बाहर फेंक देते हैं, तो ज़मीन को पोल्यूट कर रहे हैं हम लोग। सनतें जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वो जो है चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं और सारा अपना गंदा पानी वेस्ट मटेरियल बाहर दरियाओं खालों वगैरह में फेंक देती हैं। तो इस तरह इतनी ज़्यादा पोल्यूशन फैल रही है। और नेचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ट्रीज़ और प्लांट्स हैं, और हम लोग जो है ट्रीज़ को ही काट देते हैं। हमें चाहिए कि हम लोगों को जो है दरख्तों की अहमियत बताएं और उन्हें बताएं कि हम ज़मीन को किस तरह डिफरेंट तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। जितना हम ज़मीन को सेव करेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें ज़मीन से बहुत ज़्यादा वसाइल मिलने वाले हैं। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।